देखिए बच्चों, केमिस्ट्री में जो साइंस है तो उसमें केमिस्ट्री पार्ट का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसको हम पहले आप लोगों को पीडीएफ्स में भी प्रोवाइड करा चुके हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स को समझाना बेहद ज़रूरी है, तो उन टॉपिक्स को मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप लोग अच्छे से देखेंगे उसको, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सभी के नोट्स बना लेंगे। इसको और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में करके बताया गया है। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम बात करें, देखिए हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंज ऑक्यूर्स होते हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर, रेस्पायरेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, ये सभी केमिकल रिएक्शंस हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? केमिकल रिएक्शन की। देखिए, वैसे चेंज टू टाइप्स के होते हैं, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज में कोई न्यू कंपाउंड्स नहीं बनते हैं, और केमिकल चेंज में न्यू कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज ही है। तो केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दिख रहा होगा सभी को। द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सबस्टेंस बनते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो भी न्यू होती हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। हम इनडायरेक्टली कहें तो केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिकल चेंज है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में रेस्पायरेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्ड, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं केमिकल रिएक्शन से। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम लोग और भी दे सकते हैं। क्लियर? तो मैं समझता हूँ सब क्लियर होगी ये भी। केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल्स मैं बता चुका हूँ, रेस्पायरेशन, कार्डिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, डीजल, एक्सेट्रा। नाउ सेकेंड टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशंस। द सेकेंड टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। देखिए, केमिकल रिएक्शंस को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को ही हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। देखिए, लगता ऐसा है कि दोनों सेम चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें क्या हैं? एक दूसरे से डिफर हैं। केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज है, और उस केमिकल चेंज को हम लोग जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे केमिकल रिएक्शंस को, तो उससे जो हम लोगों को प्राप्त होने वाली इक्वेशंस होगी उसको क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशंस। क्या कहेंगे उसको? केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इज दिस क्लियर? देखिए, एक एग्जांपल उठा लेते हैं हम लोग। क्या उठा लेते हैं? एक एग्जांपल उठा लेते हैं यहाँ से। शायद लाइट की प्रॉब्लम है। ओके, केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस क्लियर होगी। जैसे कि ये केमिकल रिएक्शंस थी, हमने ऊपर भी एग्जांपल दिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, then we get magnesium oxide. When magnesium reacted with oxygen, then we find magnesium oxide. तो इसको हम लोग, ये तो केमिकल क्या होगी? रिएक्शन। मैंने ऊपर लिखा है, उसको ब्रैकेट में लिखा है, ये क्या होगा? ऊपर वाला केमिकल रिएक्शन। बट नीचे वाला, अगर हम लोग मैग्नीशियम का फार्मूला हम लोगों ने क्या लिखा? मैग्नीशियम Mg, और ऑक्सीजन की जगह क्या लिखा? O2। देन वी फाइंड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या होगा? केमिकल इक्वेशन। तो क्लियर हुई बात कि केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस क्या हैं? तो हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन आर द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इज दिस क्लियर? नाउ
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखिए मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं आप लोगों को, जो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस होती है, केमिकल इक्वेशंस में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी सबस्टेंस होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में सबस्टेंस होते हैं उनको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोडक्ट। डिफाइन हम लोग इस तरीके से करेंगे, रिएक्टेंट द सबस्टेंस विच टेक ए पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अर्थात वे सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शंस में क्या लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। एंड प्रोडक्ट द सबस्टेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। इट इज क्लियर। अभी हमने नीचे एक एग्जांपल को उठाया यहाँ से, Mg+O2 रिएक्शन मार्क 2 MgO। देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट। दिस क्लियर। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए मेनली जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो 4 टाइप्स की हैं। कितने टाइप्स की हैं, 4 टाइप्स की, बट इनके भी अलग अलग पार्ट हैं। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा और एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो जाएंगे, काफ़ी सारी मतलब इनके अलग अलग पार्ट है, लेकिन अभी हम मेनली 4 टाइप्स को ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, द फर्स्ट मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट combine to form a single product is called combination reaction। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट मीन्स कंबाइन, क्या होना है उसमें, कंबाइन। तो इस रिएक्शंस में क्या होने वाला है कि 1 or more than 1 सबस्टेंस म्यूचुअली कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, म्यूचुअली कंबाइन करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। दिस क्लियर। तो ऐसी जो रिएक्शंस होंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने फिर से एग्जांपल उसी को उठाया ताकि आप लोगों को बार बार लर्न हो जाए वही, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन मार्क मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम, हमारे पास मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या मिला है हम लोगों को, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस रिएक्शन इज द टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज क्लियर। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं उसको। ओके, नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज दैट मीन्स अपघटित, डिवाइड होना। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि डीकम्पोज होना, टूट जाना, डिवाइड हो जाना, स्प्लिट हो जाना। द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 or more सिंपल सबस्टेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, क्लियर दिख रहा होगा। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल उठा लेते हैं इसका, कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर। तो ये डेफिनेशन होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो अच्छे से आप लोग इसको नोट्स में कॉपी कर लेंगे और कोई क्वेरी है तो उसको ग्रुप में डाल देंगे। हमारा जो थर्ड टाइप्स है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इस टाइप की रिएक्शंस में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ओके, तो डिफाइन कर लेते हैं एक बार। द केमिकल रिएक्शन इन विच more reactive element displace less reactive element from its salt solution is called displacement reaction। it is clear। जो more reactive elements है वो less reactive elements को उसके salt solution से क्या कर देगा, उसको displace कर देगा। क्या कर देगा, displace। तो ऐसी reactions क्या कहलाएंगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं बट मैंने अभी यहाँ पर एक ही उठाया, जैसे Fe दैट इज आयरन, कॉपर सल्फेट। देखिए यहाँ पर जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है, किसकी कंपैरिजन में, कॉपर की कंपैरिजन में। और ये कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है क्या है, इसका कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन है। सो यहाँ पर आयरन ने कॉपर सल्फेट से यानी कि साल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर से किसको डिस्प्लेस किया है, कॉपर को, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। सो वी फाइंड फेरस सल्फेट देन कॉपर is out from its salt solution। ओके, इज दिस क्लियर। कोई क्वेरी है फिर भी डाल सकते हैं आप लोग ग्रुप में। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट टाइप्स है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए इसमें क्या होता है
इसमें टू कंपाउंड्स के जो आयंस होते हैं वो आपस में म्यूचुअली क्या करते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसे कह सकते हैं आप लोग कि एक जो कंपाउंड है उसका आयन अनदर कंपाउंड पे चला जाता है, यानी कि आयंस टू टाइप्स के, पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव आयन दूसरे वाले के निगेटिव के पास में चला जाएगा और दूसरे वाले का निगेटिव आयन पहले वाले के पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा। द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, नए जो कंपाउंड्स बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं बाई म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन मार्क NaCl प्लस BaSO4। देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। दिस क्लियर? तो आज के लिए उतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको करा देंगे। दिस क्लियर? कोई क्वेरी तो आप लोग ग्रुप में डाल सकते हैं। थैंक यू।